10 में से 9 टाइम्स आपको विनिंग ट्रेड्स देगा और 1 टाइम आपको लूजिंग ट्रेड देगा। अगर जो मैं कह रहा हूं वो गलत लग रहा होगा तो वीडियो को डिसलाइक कर जाना भाई, क्योंकि इस सिस्टम में आपको मिलेगा मोमेंटम। वेन एवर दिस सिस्टम विल बी एक्टिवेटेड तो आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम मार्केट में देखने को मिलेगा। यही स्ट्रेटेजी ना आपको लोग हजारों में बेच रहे हैं। तो हेलो एवरीवन, ट्रेड विद संचित की एक नई वीडियो में आप सब भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में ना ही मैं आपको सिर्फ स्कैल्पिंग के लिए बट इंट्राडे के लिए भी एक ऐसी स्ट्रेटजी कंबाइंड फॉर्म में देने वाला हूं जिसके साथ चाहे तो आप स्कैल्पिंग करो चाहे इंट्राडे ट्रेडिंग करो। बट इससे पहले ये स्ट्रेटजी आपको बताऊं, समझाऊं, ये बता दूं कि ये जो सिस्टम आज की वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं ये 10 में से 9 बार 10 में से 9 टाइम्स आपको विनिंग ट्रेड्स देगा और 1 टाइम आपको लूजिंग ट्रेड देगा। फिर से एक बात कहूंगा, सिस्टम का बैक टेस्ट कर देना, सिस्टम की एक्यूरेसी को चार्ट पे जाके खुद टेस्ट कर देना। अगर जो मैं कह रहा हूं वो गलत लग रहा होगा तो वीडियो को डिसलाइक कर जाना भाई, ये मेरा वादा है। और जो लोग चैनल पे नए आए हैं उनको बता दूं, मेरा नाम है संचित और हमारे चैनल का नेम है ट्रेड विद संचित। मुझे 9 इयर्स का एक्सपीरियंस है सिर्फ और सिर्फ ऑप्शंस ट्रेडिंग में। मैं स्टॉक्स में ट्रेडिंग नहीं करता, मैं स्टॉक्स में इन्वेस्टिंग बिल्कुल भी नहीं करता। आई एम एन ऑप्शन ट्रेडर, प्योर ऑप्शन ट्रेडर। ऑप्शन सेलिंग भी कर देते हैं, ऑप्शन बाइंग भी कर देते हैं, बट मेनली फोकस्ड ऑन ऑप्शन बाइंग। तो यहाँ पे आज के सिस्टम मैं स्टार्ट करूं उससे पहले एक बात जो मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूं और इसमें भी खास करके कहूंगा, चाहे इस सिस्टम की एक्यूरेसी 90% है बट आपको 2 चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। नंबर 1 इज रिस्क और रिवॉर्ड मैनेज करके चलना है। यहाँ पे अगर आप रिस्क और रिवॉर्ड सही तरह से मैनेज नहीं करोगे तो दुनिया का कोई सिस्टम, कोई स्ट्रेटजी आपको पैसा बना के नहीं दे पाएगी। नंबर 2, आपको अपनी एंट्री और एग्जिट को बहुत ही परफेक्ट रखना है जब भी आपकी एंट्री बनेगी, क्योंकि अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इस सिस्टम में मैं आपको 2 तरह की एंट्रीज बताने वाला हूँ। नंबर 1 होगी स्कैल्पिंग एंट्री जिसमें आपको घुसना है और बाहर निकलना है। नंबर 2 होगी इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए एंट्री। तो आप दोनों में से अगर स्कैल्पिंग चूज करोगे तो आप इस सिस्टम को सिर्फ स्कैल्पिंग के साथ फॉलो करोगे। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए चूज करोगे तो आप इस सिस्टम को इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए फॉलो करोगे। अब स्कैल्पिंग में टारगेट स्टॉप लॉस डिफरेंट होगा, इंट्राडे ट्रेडिंग में टारगेट स्टॉप लॉस डिफरेंट होगा यहाँ पे। और ये सिस्टम ऑप्शन सेलिंग के लिए नहीं बना, ये सिस्टम बना है ऑप्शन बाइंग के लिए। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इस सिस्टम में आपको मिलेगा मोमेंटम, और मोमेंटम सेलिंग में तो हेल्प करता है बट ऑप्शन बाइंग में परसेंटेज ऑफ रिटर्न्स मोमेंटम में हमेशा ज्यादा होते हैं। ये सिस्टम जब भी एक्टिवेट होगा, वेन एवर दिस सिस्टम विल बी एक्टिवेटेड तो आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम मार्केट में देखने को मिलेगा। आपने अभी तक ये तो देख लिया होगा कि मैंने 3 इंडिकेटर्स का यहाँ पे यूज किया है। वो इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं वो भी आपको बताते हैं और अब सिस्टम के बारे में स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप देखो, सबसे पहला काम आपका होगा इंडिकेटर्स लगा। अब इंडिकेटर्स जिनको नहीं पता मैं आपको बता दूं, मैंने 2 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस लगाए हुए हैं। एक है 7, एक है 13 और एक मैंने पिवट्स लगाया हुआ जिसकी सेटिंग में फिबोनाची डेली किया हुआ। एक काम करते हैं, तीनों को शुरू से आपके लिए लगा के आपको दिखा देते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने इंडिकेटर सेक्शन में जाना है। यहाँ पे यू नीड टू टाइप EMA, जो आपके पास मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आएगा। इसको एक बार 2 बार क्लिक करना है। तीसरा इंडिकेटर जो आपको लगाना है दैट इज पिवट्स। तो आप यहाँ पे पिवट्स लिखोगे, पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड आएगा, आप इसको क्लिक कर दोगे। आपने ये 3 इंडिकेटर्स लगा दिए। अब बात आती है सेटिंग की। सबसे पहले आप EMA में जाओगे, लेंथ को कर दोगे 7, ठीक है, और स्टाइल में जाके EMA को आप यहाँ पे कलर चूज कर दोगे। मैंने ब्लू चूज कर दिया, मैंने इस लाइन को मोटा कर दिया, ठीक है। और अब सेकेंड EMA पे मैं जाऊंगा, यहाँ पे मैं EMA को चूज करूंगा 13 और स्टाइल में मैं जाके रेड लाइन चूज कर लूंगा और इसकी थिकनेस बढ़ा दूंगा ताकि मुझे क्लियर कट चार्ट पे लगे हुए दिख जाए। अब मुझे ये दोनों इंडिकेटर्स क्लियर कट लगे दिख रहे हैं। नंबर 3 में पिवट्स में जाऊंगा, इनपुट्स में जाऊंगा। आपके यहाँ पे ट्रेडिशनल हुआ होगा, आपको ट्रेडिशनल की जगह फिबोनाची कर देना है। आपके यहाँ पे ऑटो हुआ होगा, इसको डेली कर देना है। बाकी चीजें सेम छोड़ के ओके दबा देना। तो आपके पास अब 3 इंडिकेटर्स लग गए। कौन कौन से? EMA 7, you have EMA 7, you have EMA 13 and you have pivots। और पिवट्स की सेटिंग में मैंने क्या किया, इसको कर दिया फिबोनाची और इसको कर दिया डेली। ये चीजें आपको ध्यान रखनी ही रखनी है, ठीक है। इसके बाद ही आप स्ट्रेटेजी में आगे घुस पाओगे। क्या है कि यहाँ पे जो पिवट है, जो पिवट हमने लगाया है
पिवट इज अ सेंट्रल एरिया। अगर तो मार्केट पिवट से ऊपर है तो ये मार्केट है बुलिश, अगर मार्केट पिवट से नीचे है तो ये मार्केट है बेयरिश। सीधी सी बात, आप हर दिन पे चले जाओ, ये तो साइडवेज डे था। जब भी मार्केट पिवट के आसपास घूमेगी कहीं पे तो वो डे साइडवेज डे कंसीडर होगा। जैसे निफ्टी बैंक में ये S1 के आसपास घूमे तो इट इज अ साइडवेज डे। यहाँ पे आप देखोगे पिवट टूटा, नीचे मार्केट, पिवट से नीचे मार्केट बेयरिश, पिवट से ऊपर मार्केट बुलिश। आपको कितनी आसानी से कैटेगराइजेशन मिल जाएगी। पिवट से नीचे मार्केट बेयरिश, पिवट से ऊपर मार्केट निकला बुलिश। पिवट से ऊपर मार्केट है तो बुलिश है, वो साइडवेज रह गया, ठीक है। पिवट से ऊपर मार्केट निकला तो बुलिश हो गया। आप पीछे लेके जाके देखो, इसमें मैं कुछ डाटा चेंज नहीं कर सकता। पिवट के आसपास ही मार्केट घूमता रहा तो साइडवेज रह गया। आप खुद इस तीनों को लगा के देख लेना जो मैं आपको कह रहा हूँ। पिवट से ऊपर मार्केट, पिवट से नीचे आया मार्केट तो बेयरिश हो गया। अब देखो ट्रेडिंग कितना आसान है, हम लोगों ने उसको डिफिकल्ट बना दिया है। पिवट से नीचे मार्केट, सपोर्ट से नीचे मार्केट, मार्केट बेयरिश। ये देखो मार्केट पिवट से नीचे है, मार्केट यहाँ पे रेंज बाउंड हो गया है। यहाँ पे आप देखो मार्केट R1 R3 को टेस्ट करके पिवट पे आके सपोर्ट दे रहा है, मार्केट ऐसा ही है। यहाँ पे आप देखो मार्केट पिवट के साथ में है, साइडवेज है। यहाँ पे आप देखो मार्केट पिवट को तोड़ के ऊपर जा रहा है, मार्केट बुलिश हो रहा है। सबसे पहला तो आपको ये चीज मैंने दिखा दिया। यहाँ पे आप देखो मार्केट पिवट से ऊपर है, मार्केट बुलिश है। यहाँ पे आप देखो मार्केट पिवट से नीचे है, मार्केट ने पिवट तोड़ा, मार्केट बुलिश हो गया। अब आपको मैंने जितने सिनेरियोस दिखाए, आपको सिर्फ 2-3 सिनेरियोस में दिखा होगा कि पिवट्स फॉलो नहीं हुए प्रॉपर्ली, कि मार्केट उससे ऊपर या नीचे रहा, मार्केट उस डायरेक्शन में नहीं या साइडवेज हो गया। बाकी केसेस में आपके सामने आपको दिखा होगा कि कैसे जब भी मार्केट पिवट से ऊपर है मार्केट बुलिश है, मार्केट पिवट से नीचे है मार्केट इज बेयरिश। सिंपल, ठीक है, बहुत सिंपल चीज है यहाँ पे। अब देखो ट्रेड एग्जीक्यूट कैसे करना है, सवाल इसका आता है। यहाँ पे जो आपको ब्लू वाला EMA दिख रहा है विच इज EMA 7, और जो आपको रेड वाला EMA दिख रहा है ये है EMA 14। अब यहाँ पे मैं डबल ट्रिपल कंफर्मेशन लेने वाला हूँ। कंफर्मेशन नंबर 1, मार्केट पिवट से ऊपर है तो मार्केट बुलिश है, ये मेरी पहली कंफर्मेशन होगी। सेकंड कंफर्मेशन मेरी क्या है, यही स्ट्रेटेजी ना आपको लोग हजारों में बेच रहे हैं, हजारों में, जो मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ, तो फोकस करके सीखना। तो मार्केट पिवट से ऊपर है तो मार्केट बुलिश है, EMA 7 14 से ऊपर है। जब भी छोटा EMA बड़े EMA से ऊपर होगा तो मार्केट बुलिश होगी, छोटा EMA बड़े EMA के नीचे होगा तो मार्केट बेयरिश होगी। हमेशा यही सिनेरियो होता है। तो यहाँ पे मार्केट जैसे ही ऊपर गई मार्केट बुलिश होगी। अब आप देखो एक बार मार्केट नीचे आई, क्या मेरे EMAs की डायरेक्शन चेंज हुई? यस, यहाँ पे चेंज हुई डायरेक्शन। अब मैं 2 तरह से आपको कहा था इस सिस्टम को समझाऊंगा। नंबर 1 इज, अभी मैं आपको जो सिस्टम समझा रहा हूँ वो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए है, जहां पे आपको ट्रेड लेके उसको 1:2 या 1:3 के लिए होल्ड करना है। अभी मैं उस सिस्टम से समझा रहा हूँ, फिर मैं आपको दूसरे सिस्टम से समझाऊंगा। इस सिस्टम में अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो, इसके ऊपर मुझे मार्केट बुलिश है, जब तक मार्केट पिवट से नीचे नहीं आएगी मुझे कोई भी बेयरिश ट्रेड प्लान नहीं करना, मुझे बुलिश ट्रेड्स ही प्लान करना है। तो मेरी पहली कंडीशन बुलिश की सेटिस्फाइड है। सेकंड कंडीशन बुलिश की सेटिस्फाई कब हुई? जब ये EMA की डायरेक्शन चेंज हुई, ब्लू EMA रेड EMA के ऊपर दोबारा क्या कंडीशन बुलिश होगी। अब यहाँ पे ऊपर था बट यहाँ पे क्या कोई लाइन थी जो ब्रेकआउट हो रही थी? यहाँ पे क्या कोई लेवल था जो ब्रेकआउट हो रहा था? नहीं हो रहा था, तो मुझे यहाँ पे ट्रेड नहीं करना था, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऊपर थी, यहाँ पे ये नीचे थी। अब जैसे इसने यहाँ पे जो लाइन है इसने इसको काटा, ये कैंडल क्लोज होगी तब आपको पता चला ये लाइन ने काटा, EMAs हो गए ट्रेंडिंग। EMAs का एंगल 30 डिग्री से ऊपर का बन गया। ये जो एंगल है EMAs का ये 30 डिग्री से ज्यादा का बन गया। ये एंगल आप छोड़ भी दो, EMAs ऐसे समझो कि साइड पे ना जाके ऊपर की तरफ हो गए इस कैंडल के बनने पे, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे इस कैंडल पे R3 ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे एक ट्रेड प्लान करना है और इसको 1:2 के या 1:3 के लिए होल्ड करना है। जैसे ही 1:1 आया मैं CTC कर दूंगा, 1:2 पे मैं 1:1 पे ले आऊंगा और 1:3 पे मैं इसको बुक कर दूंगा। ये तो हो गया मेरा इंट्राडे ट्रेडिंग का। अभी मैं इंट्राडे ट्रेडिंग आपको समझा रहा हूँ। इससे पीछे चले जाते हैं किसी दिन पे। ये तो साइडवेज डे था। आपको मैक्सिमम 2 ट्रेड्स अ डे करने हैं। अगर आपका एक ट्रेड पहला हिट हो जाए, एक ट्रेड में टारगेट आ जाए, तो दूसरा ट्रेड 50% क्वांटिटी के साथ करना है। अगर एक ट्रेड में टारगेट आ जाए आप दूसरा ट्रेड छोड़ भी सकते हो। अगर एक ट्रेड में स्टॉप लॉस आ जाए तो दूसरा ट्रेड भी 50% क्वांटिटी के साथ करना है। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या था, मार्केट ओपन हुई, ओपन होते सारे मार्केट आ गई अपनी बेयरिश टेरिटरी में। मैं अभी आपको इंट्राडे के लिए बता रहा हूँ, फिर स्कैल्पिंग के लिए भी बता रहा हूँ। ये बेयरिश टेरिटरी में आ गई मार्केट, ठीक है। पहली कंडीशन सेटिस्फाइड, मार्केट हो गई बेयरिश। दूसरी कंडीशन, EMA जो छोटा वाला है वो बड़े के नीचे हो गया। दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाइड, मार्केट बेयरिश हो गई।
तीसरी कंडीशन, लाइन टूटनी चाहिए। लाइन मतलब ये जो पिवट देख रहे हो आप, दिस इज पिवट, S1 इज सपोर्ट 1, S2 इज सपोर्ट 2, S3 इज सपोर्ट 3, R1 इज रेजिस्टेंस 1, R2 इज रेजिस्टेंस 2, R3 इज रेजिस्टेंस 3। तो यहाँ पे अब मुझे इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो हमेशा क्लोजिंग कैंडल के बेसिस पे करनी है। पहले में भी मैंने आपको कैंडल क्लोज होने के बाद ट्रेड में एंटर करवाया था, यहाँ पे भी कैंडल क्लोज होने के बाद ट्रेड में एंटर करवाऊंगा। यहाँ पे मुझे कैंडल क्लोजिंग कहाँ पे मिली? मुझे मिली यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग, जब EMA ट्रेंडिंग हो गई। मैंने इसके नीचे एक ट्रेड प्लान किया, कैंडल हाई का स्टॉप लॉस रखा, 1:1 पे किया CTC, 1:1 पे ट्रेड और 1:3 पे टारगेट बुक कर दिया। और साथ ही साथ ये भी आपके टारगेट्स हैं, दिस इज योर टारगेट 1, दिस इज योर टारगेट 2। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने 1:1, 1:2, 1:3 पे काम करना है या इन सपोर्ट्स को। अगर नीचे की तरफ जा रही है तो सपोर्ट्स आपके टारगेट होगी, ऊपर की तरफ जा रही है तो रेजिस्टेंस आपके टारगेट होगी। स्ट्रेटजी बहुत बढ़िया है, बहुत सिंपल है, पैसा अच्छा खासा बना के देगी। आप इसको बैक टेस्ट कर लेना, फिर ही यूज करने आना। अब ये तो हो गया मामला इंट्राडे ट्रेडिंग का, जहां पे हमें 3 कंडीशन वेरीफाई करनी है। अब मैं बात करता हूँ स्कैल्पिंग की। पहला मामला था हमारा इंट्राडे ट्रेडिंग का, सेकंड हो गया हमारा स्कैल्पिंग का। अब स्कैल्पिंग आपको कैसे करनी है, फिर से मैं आपको उधर ही ले चलता हूँ जहां से हमने स्टार्ट किया था। अब यहाँ पे मुझे स्कैल्पिंग करनी है। अब मैं स्कैल्पिंग में कब एंट्री करूंगा, कोई मुझे बताओ, सोचो। स्कैल्पिंग के लिए मुझे ये नहीं देखना कि मैं पिवट के ऊपर हूं तो मैं बुलिश हूं, मैं पिवट के नीचे हूं तो मैं बेयरिश हूं। ये चीज को अपने माइंड से निकाल देना। देखो, अगर आप इंट्राडे वाले हो तो इंट्राडे ट्रेडिंग तक की आपने वीडियो देखी है, वीडियो बंद कर दो, आपका काम डन है। अगर आप स्कैल्पर हो तो ये पार्ट देखो, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आप पिवट के ऊपर हो बुलिश, पिवट के नीचे बेयरिश, ये आपने यहाँ पे नहीं कंसिडर करना। यहाँ पे आपने टोटल कंसिडर क्या करना है, अगर EMA 7 EMA 13 के ऊपर है, आप बुलिश हो और साथ में कैंडल ब्रेक कर रही है किसी भी रेजिस्टेंस या सपोर्ट को, सपोज आप बुलिश हो, रेजिस्टेंस ब्रेक हो रही है, आप रनिंग कैंडल में ट्रेड में घुसोगे, रनिंग कैंडल में ही बाहर निकल जाओगे ट्रेड में और कैंडल्स के नीचे नीचे स्टॉप लॉस ट्रेड कर जाओगे। सपोज आप बेयरिश हो, आप रनिंग कैंडल में ही ट्रेड में घुसोगे, रनिंग कैंडल में ही बाहर निकल जाओगे। अब इस केस में मैं बात करूं, पहले मैं ट्रेड में एंटर हो रहा था इस पॉइंट पे, अब मैं एंटर होऊंगा इस पॉइंट पे, ठीक है। रनिंग कैंडल में जैसे ही ब्रेक हुआ मैं एंटर हो गया, EMS बुलिश थे। अब यहाँ पे एक रिवर्स केस ये भी हो सकता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप रनिंग कैंडल में एंटर हुए, यहाँ पे आप रनिंग कैंडल में एंटर हुए बेयरिश। नॉर्मल इंट्राडे ट्रेडिंग जब आप कर रहे थे तब आप इस वाले ट्रेड को इग्नोर कर रहे थे, आप इसमें इंटरेस्टेड नहीं थे क्योंकि आप बुलिश थे। बट यहाँ पे आपको अपना व्यू नहीं बनाना, आपको स्कैल्प करना है। स्कैल्पिंग व्यू के साथ नहीं की जाती। आपका यहाँ पे रेजिस्टेंस 2 का ब्रेकडाउन हुआ, रेजिस्टेंस 1 का ब्रेकडाउन हुआ, आप यहाँ पे एंटर हुए ट्रेड में, यू एंटर्ड इन दिस ट्रेड। आपने रनिंग कैंडल में ही अपना टारगेट कहीं पे बुक किया छोटा सा और अब बाहर निकल गए, दिस इज स्कैल्पिंग। मतलब आपने सिर्फ स्कैल्पिंग और इंट्राडे में डिफरेंस किया है। जो हम पिवट्स के साथ व्यू बना रहे थे ना, हमें वो व्यू नहीं बनाना और रनिंग कैंडल में घुसना है। EMA वाली कंडीशन, 3 कंडीशंस कौन सी थी? पहला है व्यू फॉर्म करना पिवट्स के साथ, सेकंड कंडीशन कौन सी थी? EMAs वाली, थर्ड कंडीशन कौन सी थी? ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तब आपने व्यू फॉर्म नहीं करना, आपने EMAs चेक करना और ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे रनिंग कैंडल में जाना है। अब ट्रेडर्स क्या करते हैं, इन दोनों चीजों को मिक्स कर देते हैं, कभी कर देते हैं इंट्राडे, कभी करते हैं स्कैल्पिंग। अगर आप ऐसा करोगे तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे इस सिस्टम में, आपको दोनों में से एक सिस्टम चूज करना पड़ेगा, तभी पैसा बनेगा। और अगर आप इंट्राडे करते हो तो आप व्यू फॉर्म भी करोगे, EMAs भी देखोगे और ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन में क्लोजिंग कैंडल पे जाओगे, बस इतना सा डिफरेंस है। बाकी अगर आप यही काम जो मैं बता रहा हूँ ये करते हो तो भाई रिस्क रिवॉर्ड मैनेज नहीं कर पाते, एक स्टेबल सिस्टम पे नहीं रह पाते। तो ये हमारा ट्रेडिंग रॉबर्ट है जो आपकी मदद कर सकता है, क्योंकि ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज मैंने अपने चैनल पे बहुत डाली है, आज भी डाल रहा हूँ, आने वाले टाइम में भी डालता रहूंगा। जिनके लिए वो हेल्पफुल है वो उससे ट्रेड करें, पैसा छापे, अंधा पैसा छापे। जो रिस्क रिवॉर्ड नहीं मैनेज कर पाते, एंटर या एग्जिट नहीं मैनेज कर पाते, ये सिस्टम आपके लिए है। ये ऑटोमेटिक ट्रेडिंग सिस्टम है जो इंडियन मार्केट, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी स्टॉक, सेंसेक्स, बैंक एक्स, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, क्रिप्टो करेंसी, फॉरेक्स, सब में काम करता है ऑटोमेटेड वे से। प्राइस है इसका 23,999, आप यहाँ पे देख सकते हो, इसका प्राइस 23,999 है। और इसके अगर आपने रिव्यूज चेक करने हैं, मैं इंस्टाग्राम पे क्रिप्टो बॉट, फॉरेक्स बॉट, मोबाइल बॉट, रैंको बॉट, TWS रॉबर्ट, ये सब आपको यहाँ पे रिव्यूज मिल जाएंगे। यूट्यूब पे भी बहुत वीडियोज है, वेरीफाइड P&L पड़े हैं इसके, आप जाके देख सकते हो। बाकी सिस्टम कैसा लगा, स्ट्रेटजी कैसी लगी, बता के जरूर जाना। अगर आपको लगता है ये सिस्टम
आपको हेल्पफुल है, आप इसको बैक टेस्ट करते हो, तो प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट करना, लाइक करना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि आपके साथ साथ इस सिस्टम में स्ट्रेटजी के बारे में सबको पता चल पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।